पहले के 2 एपिसोड्स में हमने देखा कि शौनक आदि ऋषियों के कहने पर उग्रश्रवा जी ने उन सभी को राजा जन्मेजय के सर्प यज्ञ के बारे में बताया और कद्रु से सांपों की, विनीता से गरुण के जन्म की कथा व समुद्र मंथन की कथा सुनाई और किस सांप की वजह से महाराज परीक्षित की मृत्यु हुई, जिससे राजा जन्मेजय ने सर्प यज्ञ शुरू किया और किस तरह वह यज्ञ बंद हुआ, यह सब बताया था। अब आगे सर्प सत्र के बाद उग्रश्रवा जी ने सभी से बताया कि उस यज्ञ में वेद व्यास जी अपने शिष्य वैश्वपायन जी के साथ आए हुए थे और यज्ञ के बाद फिर राजा जन्मेजय ने उनको आसन ग्रहण करवाया और उनसे कहा कि आपने कौरवों और पांडवों का भयंकर युद्ध अपनी आंखों से देखा है और मैं उन्हीं का चरित्र सुनना चाहता हूँ कि किस अनबन से उन लोगों में घोर संग्राम हुआ और महाभारत का युद्ध किस कारण हुआ। जन्मेजय की बात सुनकर वेद व्यास जी ने अपने शिष्य वैश्वपायन से कहा कि कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी है वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो, अब वही बात तुम जन्मेजय को सुना दो। तब वैश्वपायन ने महाभारत की कथा सुनाना प्रारंभ किया और सबसे पहले पृथ्वी के भूभार हरण के लिए देवताओं के अवतार ग्रहण करने की बात बताई कि जब परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार किया था तब वह इस काम के बाद महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहाँ तपस्या करने लगे। अब बचे हुए क्षत्रियों की वंश रक्षा तपस्वी, त्यागी और ब्राह्मणों के द्वारा हुई। कुछ दिनों बाद फिर से क्षत्रिय राज्य की पुनः स्थापना हो गई और सब कुछ बढ़िया एवं आनंद सा चलता रहा। उसी समय क्षत्रियों में राक्षस उत्पन्न होने लगे जिनको देवताओं ने युद्ध में बार बार हराया, जिससे उनका ऐश्वर्य कम हो गया। इसी से बाद में वह राक्षस इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी उत्पन्न होने लगे, जिससे पृथ्वी उनके भार से भर गई और उसे पीड़ा होने लगी। तब वह ब्रह्मा जी के पास गई और अपनी समस्या उन्हें सुनाई। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी के उद्धार के लिए सभी देवताओं को नियुक्त कर दिया और कहा कि तुम लोग पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अलग अलग पृथ्वी पर अवतार लो। ब्रह्मा जी की बात मानकर वे सभी भगवान नारायण जी के पास गए और वहाँ इंद्र ने उनसे भी प्रार्थना की कि वे पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंशावतार ग्रहण करें। अब वैश्वपायन ने बताया कि सबसे पहले ब्रह्मा के मानस पुत्र हुए, जिसमें मरीचि के पुत्र ऋषि कश्यप हुए और इन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई, क्योंकि वही सारे पशु पक्षी आदि के जन्मदाता है। फिर दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं हुई। उनके पुत्र और पुत्रों की संख्या अनंत है, पर अदिति के 12 और दीति का एक पुत्र हिरण्यकशिपु हुआ। उसके 5 पुत्र हुए, जिसमें प्रहलाद के 3 पुत्र हुए। आगे सिंहिका के राहु और क्रोधा के भी 3 पुत्र हुए। उनसे ही क्रोधवश नाम का एक गढ़ हुआ। फिर भृगु ऋषि से असुरों के पुरोहित शुक्राचार्य का जन्म हुआ। इनके भी 4 पुत्र हुए। यह असुर और वंश की उत्पत्ति पुराणों के अनुसार है। उनके पुत्र और पुत्रों की गणना संभव नहीं। फिर प्रधा नाम की एक दक्ष कन्या से देव गंधर्व उत्पन्न हुए। प्रधा से ही रंभा और मनोरमा आदि अप्सराएं पैदा हुई। फिर आगे वैश्वपायन ने बताया कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों के पुत्रों से ही 8 वसु, 12 आदित्य, 11 रुद्र प्रजापति और वसतकार मुख्य 33 कोटि देवता हुए और आगे इन्हीं से उनके गढ़ भी हुए। इस प्रकार मुख्य प्राणियों के वर्णन के बाद किन किन देवता और दानवों ने किन किन मनुष्यों के रूप में जन्म लिया वह बताया। जैसे दानव राज विप्रचित से जरासंध हुआ, हिरण्यकशिपु से शिशुपाल हुआ और सीभी दैत्य से राजा दुर्म हुआ। कालनेमी दैत्य ने कंस का रूप धारण किया और कुरुकुल कलंक दुर्योधन कलि युग के अंश से उत्पन्न हुआ और पुलसत्य वंश के राक्षसों ने उसके बाकी भाइयों के रूप में जन्म लिया। इस प्रकार देवताओं में बृहस्पति जी के अंश से द्रोणाचार्य, महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से अश्वत्थामा हुआ। वशिष्ठ ऋषि के शाप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसु राजा शांतनु के द्वारा गंगा जी से भीष्म का जन्म हुआ। फिर रुद्रों के एक गण ने कृपाचार्य के रूप में और द्वापर युग के अंश से शकुनी का जन्म हुआ। मरुदगढ़ के अंश से सत्याकी, द्रुपद, कृतवर्मा और विराट का जन्म हुआ। इसी तरह अरष्टि का पुत्र हंस नामक गंधर्व धृतराष्ट्र और महाराज पांडु के रूप में हुआ। फिर धर्मराज से युधिष्ठिर, वायुदेव से भीमसेन, इंद्र से अर्जुन और अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव हुए एवं चंद्रमा का पुत्र वर्चा के अंश से अभिमन्यु हुआ। वही जन्मेजय के दादा थे। आगे वैश्वपायन ने बताया कि अग्नि के अंश से धृष्टद्युम्न और एक राक्षस के अंश से शिखंडी का जन्म हुआ और इसी तरह पांडवों की मां कुंती से दुर्वासा ऋषि के एक मंत्र की वजह से सूर्यदेव के अंश से कर्ण का जन्म हुआ। भगवान नारायण से श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी से रुक्मणी का जन्म हुआ। इंद्र की पत्नी ने द्रौपदी का रूप लिया और इंद्र की आज्ञा अनुसार अप्सराओं के अंश से 16,000 स्त्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार मुख्य देवता, असुर, गंधर्व, अप्सरा और राक्षसों ने अपने अपने अंशों से मनुष्यों के रूप में जन्म लिया। इसके बाद वैश्वपायन ने जन्मेजय को ययाति वंश और पुरु वंश के बारे में बताया।
अब पुरु वंश के बारे में बताते हुए कहा कि पुरु वंश के राजा प्रतीक के बेटे शांतनु हुए, जिनका विवाह गंगा जी से हुआ। मगर इसमें गंगा जी की शांतनु से एक शर्त थी कि वे चाहे कुछ भी करे उसमें शांतनु उन्हें ना कुछ बोलेंगे और ना ही रोकेंगे, और अगर कभी वह उनके किसी काम में रुकावट डालेंगे तो गंगा जी उन्हें छोड़कर चली जाएंगी। इसी तरह कुछ काल पहले ऋषि वशिष्ठ ने 8 वसुओं को शाप दिया था कि वे मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, और गंगा जी ने 8 वसुओं के उद्धार के लिए ही शांतनु से विवाह किया था। इससे वह जैसे ही अपने गर्भ से वसुओं के अंशों को पैदा करती, वैसे ही वह अपने बच्चों को गंगा नदी में प्रभावित कर देती, जिससे वसुओं का शाप खत्म हो जाता। इस तरह उन्होंने 7 बार अपने बच्चों के साथ ऐसा ही किया, जिससे वसुओं को तो मुक्ति मिल जाती, मगर शांतनु को यह अच्छा नहीं लगता, पर शर्त के कारण वह कुछ बोल ना पाते। अब जब सबसे आखिरी बच्चे की बारी आई तो इसमें शांतनु खुद को रोक न सके और उन्होंने अपने पुत्र के साथ ऐसा होने से रोक दिया और उनसे इन सब का कारण पूछा। तब गंगा जी ने वशिष्ठ ऋषि के शाप की बात बताई और बताया कि मैंने ही 8 वसुओं से उन्हें मुक्ति दिलाने का वचन दिया था, इसलिए मैंने ऐसा किया, और ये 8 पुत्र अष्ट वसु हैं, मगर तुमने मुझे आज रोक दिया है, इसलिए मैं इस बच्चे को लेकर जा रही हूँ, क्योंकि ये आखिरी पुत्र वसुओं का अष्टमांस है, मगर कुछ समय बाद इसे मैं तुम्हारे पास वापस ले आऊंगी। अब इसी तरह कुछ समय बाद एक बार राजा शांतनु गंगा तट के किनारे टहल रहे थे। तब उन्होंने देखा कि गंगा नदी में बहुत थोड़ा सा ही जल रह गया है और सोचने लगे कि देव नदी गंगा बह क्यों नहीं रही। थोड़ा और आगे जाने पर उन्होंने देखा कि एक दिव्य कुमार अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से गंगा की धारा रोक दी है। ऐसा अलौकिक कर्म देखकर शांतनु विस्मित हो गए। यह कुमार उनका ही 8वां पुत्र था, मगर शांतनु उसे पहचान न सके, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र को पैदा होने के समय ही देखा था। शांतनु उस कुमार के बारे में सोच ही रहे थे कि वह कुमार शांतनु को अपनी माया से मोहित कर गायब हो गया। फिर थोड़ी देर बाद गंगा जी सुंदर रूप धारण करके उसी कुमार के साथ शांतनु के सामने आई और कहा कि महाराज, यह कुमार और कोई नहीं बल्कि आपका ही 8वां पुत्र है, जो मुझसे पैदा हुआ था। इसे आप स्वीकार कीजिए और अपने साथ ले जाइए। इसने वशिष्ठ ऋषि से संगोपान वेदों का अध्ययन कर लिया है, इसका अस्त्रों का अभ्यास पूरा हो चुका है। यह युद्ध में देवराज इंद्र के समान है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और देव गुरु बृहस्पति जो कुछ जानते हैं वह सब इसे भी मालूम है, और खुद भगवान परशुराम को जिन शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त है उसे भी यह जानता है। मैं इसे अब आपको सौंप रही हूँ। फिर शांतनु अपने पुत्र देवव्रत को अपनी राजधानी ले आए और उसे युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया, और दोनों पिता पुत्र साथ साथ रहने लगे। वैश्वपायन ने जन्मेजय को आगे बताया, कुछ वर्षों बाद एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर वन में विचरण कर रहे थे। उन्हें वहाँ बहुत ही उत्तम सुगंध मालूम हुई, मगर उन्हें वह सुगंध कहाँ से आ रही है ये नहीं पता था, इसलिए उन्होंने पता लगाने की चेष्टा की तो उन्हें एक बहुत ही सुंदर कन्या दिखाई दी। राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो, जिस पर उस कन्या ने बताया, मैं निषाद कन्या सत्यवती हूँ और पिता की आज्ञा से नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु सत्यवती को देखते ही देखते उसके सौंदर्य और माधुर्य पर मोहित हो गए और शांतनु ने उसे अपनी पत्नी बनाना चाहा, जिसके लिए उन्होंने उसके पिता के पास जाकर उसके लिए याचना की, जिस पर निषाद राज ने कहा कि वह सत्यवती का विवाह उनसे करवा देंगे, मगर उन्हें एक वचन देना होगा कि सत्यवती के गर्भ से पैदा होने वाला पुत्र ही उनके बाद राज्य का राजा होगा और कोई नहीं। यद्यपि शांतनु उस समय काम से अत्यंत पीड़ित थे, फिर भी उन्होंने अपने पुत्र देवव्रत के खातिर इस बात को मानने से मना कर दिया और वहाँ से वापस अपने राज्य आ गए। अब शांतनु वापस तो आ गए, मगर वह सत्यवती के रूप, रंग और सौंदर्य से मोहित होने के कारण उसी के चिंतन में रहने लगे। इसी तरह जब देवव्रत ने देखा तो उसने अपने पिता से पूछा कि वह किस चिंता में डूबे रहते हैं, जिस पर शांतनु ने देवव्रत को सत्यवती की बात बताई और अपने पिता के मन का करने के लिए उन्होंने खुद वहां जाकर निषाद राज से अपने पिता के लिए सत्यवती को मांगा, जिस पर निषाद राज ने कहा कि वह खुद चाहते हैं कि सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से ही हो। बस इसमें एक दोष है कि राजा शांतनु अपने बाद आपको ही राजा बनाएंगे। इस बात पर देवव्रत ने सभी लोगों के सामने प्रतिज्ञा की, निषाद राज, मैं शपथ पूर्वक यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हमारा राजा होगा। यह मेरी कठोर प्रतिज्ञा अभूतपूर्व है और आगे भी शायद ही कोई ऐसी प्रतिज्ञा करे। पर निषाद राज अभी और भी कुछ चाहते थे। उन्होंने कहा, युवराज, आपने सत्यवती के लिए जो प्रतिज्ञा की है यह आपके अनुरूप ही है। बस एक संदेह अवश्य है कि शायद आपका पुत्र सत्यवती के पुत्र से राज छीन ले। इस बात पर देवव्रत ने निषाद राज का आशय समझकर बाहर आकर सभी लोगों के सामने एक और घोर प्रतिज्ञा की और बहुत ही जोर से बोले कि मैंने राज्य का परित्याग तो पहले ही कर दिया है, अब संतान के लिए भी निश्चय कर रहा हूँ कि आज से मेरा ब्रह्मचर्य अखंड होगा। मैं देवव्रत जीवन भर कभी विवाह नहीं करूँगा और न ही किसी को अपना पुत्र बनाऊंगा। देवव्रत की ऐसी कठोर प्रतिज्ञा सुनकर वहाँ सभी लोगों के शरीर में रोमांच छा गया
और आकाश से भी देवता, ऋषि, अप्सराएं आदि देवव्रत पर पुष्पों की वर्षा करने लगे और बोले, यह भीष्म है, भीष्म है, इसका नाम भीष्म होना चाहिए। तभी से देवव्रत का नाम भीष्म हुआ। अब भीष्म सत्यवती को अपने साथ लेकर आए और अपने पिता को सौंप दिया, जिसपे शांतनु ने भीष्म का पिता प्रेम देखकर उन्हें इच्छा मृत्यु का महावरदान दे दिया और कहा कि तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारी कभी मृत्यु नहीं होगी।